नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और आज का दिन भी ठीक ठाक गुजर गया और इंतजार था कि शायद टैक्स से रिलेटेड कोई खबर आएगी, लेकिन वो नहीं आई। और क्रेडिट पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी कल है, तो उसके इंतजार में भी मार्केट थोड़ा सा कॉशियस था। आइए देखते हैं बिग पिक्चर क्या थी आज की। तो आज की बिग पिक्चर दोस्तों आपके सामने है कि आरबीआई का पॉलिसी का इंतजार और साथ ही एफपीआई को कुछ टैक्स के रिलैक्सेशन मिल सकते हैं, ऐसी खबरें थी। इसके इंतजार में मार्केट बिल्कुल फ्लैट सेशन में बंद हुआ। बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स इंडाइसेस कौन से थे? कंज्यूमर ड्यूरेबल, हेल्थ केयर और ऑटोज। हालांकि आईटी सेक्टर में आज भी प्रेशर था। फ्रंट लाइन बेंचमार्क्स वेर आउटपेस्ड बाय मिड एंड स्मॉल कैप, यानी मिड एंड स्मॉल कैप ने बेहतर प्रदर्शन किया है इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप। मिड कैप 4.4% और स्मॉल कैप 0.6% बढ़े। रुपया थोड़ा सा कमजोर हुआ, 95.63 के आसपास आया। और एफआईज ने आज भी 4447 करोड़ की इक्विटी मार्केट में नेट सेलिंग की है। डीआईज ने क्या किया, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो ये है नंबर आपके सामने। 11 पॉइंट निफ्टी केवल चला, एक समय काफी गिरा था। शुरुआत उसकी गिरावट से हुई, लेकिन बाद में फिर वो रिकवर कर गया, क्योंकि दोपहर में ये बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर चल रहा था कि सरकार कुछ टैक्सेशन को लेकर के एफपीआई को कुछ सर्टेन कैटेगरी में रिलैक्सेशन दे सकती है। विद होल्डिंग टैक्स में कुछ हो सकता है, कैपिटल गेन्स कम हो सकता है, बदल सकता है, कुछ हो सकता है। ऐसी खबरें चल रही थी कि जल्दी एक ऑर्डिनेंस लेके आएगी सरकार। ये सब खबरों के बीच में मार्केट ने एक रिकवरी दिखाई, क्योंकि मार्केट हमेशा ध्यान रखिएगा सेंटिमेंट और होप पे ट्रेड होता है। क्रूड में क्यों इतना मूवमेंट होता? खाड़ी में कुछ हो गया, झगड़ा हो गया, हमला करने वाले हैं, ट्रंप ने एक ट्वीट लिख दिया, तो मार्केट सेंटिमेंट पे ज्यादा चलता है रादर फंडामेंटल्स के। इसीलिए सेंसेक्स का नाम क्या है? सेंसिटिव इंडेक्स, इसीलिए उसको बोलते हैं ना, बहुत सेंसिटिव होता है वो। तो वैसे ही मार्केट ने आज सेंसिटिविटी दिखाई कि हो सकता है भाई टैक्स में कुछ रिलैक्सेशन गवर्नमेंट दे रही हो एफपीआई को। तो उस होप में मार्केट नीचे से रिकवर हो गया। प्लस आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का लानी, तो वो एक डर भी था, पता नहीं किस तरह की कमेंट्री हो, क्या डिसीजन हो। अब पॉलिसी से ठीक पहले प्रोडिक्शन किया नहीं जा सकता, और कल सुबह 10 बजे उसका अनाउंसमेंट होगा। तो नंबर्स आप देखिए तो कितना एकदम फ्लैट से बंद हुए। मिड और स्मॉल कैप आप कह सकते हैं बेटर, और माइक्रो कैप काफी बेटर था, लेकिन बाकी सब में कोई खास परिवर्तन यहाँ पे नहीं देखने को मिला। हीट मैप देख के आपको समझ में आ जाएगा निफ्टी 500 का कि आज मार्केट एकदम फ्लैट, ठंडा, कंसोलिडेशन, जो भी आप उसको डायरेक्शन लेस ये भी बोल सकते हैं, इन सब तमाम चीजों के बीच में मार्केट घूमता रहा। रिलायंस में लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, रिलायंस आज टूटा और बड़ी मुश्किल से 1300 का लेवल बचा पाया है। उससे भी नीचे जा सकता था वो, लेकिन खैर बच गया तो बच गया। आज देखिए आपको ग्रे मार्क्स बहुत दिख रहे होंगे, ग्रे बॉक्सेस खूब सारे हैं। तो जब बहुत सारे ग्रे बॉक्सेस होते हैं, इसका मतलब होता है कि मार्केट कहीं गया नहीं, रिएक्शनलेस वहीं खड़ा है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि गिरे कि चले। चलने के लिए भी एक पॉजिटिव खबर आ सकती है और गिरने के लिए भी एक खबर आ सकती है। तो आरबीआई पॉलिसी और एफपीआई टैक्सेशन के बीच में मार्केट झूलता रहा, क्योंकि दोनों होप ट्रेड है। ये निफ्टी का चार्ट है आपके पास, आप देखिए कि जो लेफ्ट हैंड वाला चार्ट है इंट्राडे, जहां पे लिखा हुआ, आप देखिए कितना जिगजैग था, खूब बुरी तरीके से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहा, और फाइनली फिर एकदम फ्लैट 10-11% ऊपर बंद हुआ। और अगर आप मंथली चार्ट में आप देखेंगे तो वो देखिए जो एक लाइन खींची हुई है एवरेज की, वो वहीं पे जाके अटक रहा है बार बार, मतलब वो 23, 300, 400 के आसपास जाके अटक जाता है। अब ऊपर जाने के लिए थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, कोई बड़ी खबर आ जाए, टैक्सेशन वाली खबर ही आ जाए, तो एक झटके में ऊपर जा सकता है, कई लेवल्स तोड़ सकता है। लेकिन वो खबर आनी चाहिए, केवल होप ट्रेड पे नहीं होगा। बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो सेम पैटर्न यहाँ पे भी आपको देखने को मिला। इसमें भी काफी उतार चढ़ाव था, इवन सेकेंड हाफ में तो काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी थी, फिर नीचे से रिकवर होकर आया। तो ह्यूज शॉर्ट कवरिंग आप कह सकते हैं इसमें हुई, और इसका मंथली चार्ट देखिए उस लाइन के बिल्कुल पास जाके खड़ा हो गया है कि अब यहां की रैली किसी बड़े ट्रिगर का इंतजार करेगी। किसने इंडेक्स को ऊपर खींचा, किसने नीचे खींचा? तो ऊपर के दो ध्यान रखिए, आईसीआईसीआई बैंक ने आज मदद की और टाइटन ने मदद की। टाइटन का जो रिजल्ट के बाद पूरी उसने अपनी एक प्रेजेंटेशन दी, उसमें काफी बुलिश कमेंट्री है, तो स्टॉक में थोड़ी मजबूती आई। हालांकि उसका वेट नहीं है इंडेक्स में, तो इससे कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ता। केवल इसमें वेट के हिसाब से आप देखो तो आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और थोड़ा बहुत आईटीसी, इनके अलावा किसी का वेट नहीं है टाइटन, इटर्नल,
और कोल इंडिया, सिप्ला, ये सब बढ़े जरूर है लेकिन इनका वेटेज नहीं है। लेकिन गिराने वालों में वेटेज देखिए, इन्फोसिस, आरआईएल, भारती, एलएनटी, ये सब वेटेड स्टॉक हैं और इन्होंने ड्रैग किया ज्यादा। आरआईएल 14-15 पॉइंट अकेले ड्रैग कर रहा था और इन्फोसिस। आज आईटी में कंटिन्यूअस सेलिंग थी, हालांकि बहुत मामूली सी थी, लेकिन कल का जो फॉलोअप सेलिंग थी आज भी हम लोगों ने देखी कि आईटी इंडेक्स आज भी रिकवर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कल का यार झटका बहुत जोर का था, बहुत जोर का झटका था कल का, तो उससे उबरने में वक्त लगेगा। तो आज भी अगर फॉलोअप सेलिंग थोड़ी सी हुई है तो ये दिक्कत है। आईसीआईसी बैंक देखिए आप 0.8% की इसमें मजबूती आई, हालांकि इसने ट्रेजेक्टरी ऊपर की पकड़ी, थोड़ी वॉलेटिलिटी के साथ पकड़ी, काफी जिगजैग हुआ, लेकिन चलो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग एंड वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो नेगेटिव तो अच्छा, चलो 0.8% की थोड़ा सा ही बढ़ा, लेकिन कुछ तो बढ़ा। ये टाइटन में 3.5% की तेजी थी, ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, क्योंकि इन्होंने अपनी जो कमेंट्री में बताया अलग अलग सेगमेंट, चाहे वो उनके आईवीआर का हो या इनका गोल्ड वाला हो या आर्टिफिशियल ज्वेलरी वाला हो, सब सेगमेंट में इन्होंने अच्छी ग्रोथ की बातचीत की है। लेकिन वहीं इन्फोसिस देखिए आप लगभग 0.2% और गिरा, कमजोरी आई यहाँ पे। वैसे ही आप देखेंगे तो आरआईएल 1303, आप लेवल देखिए एक बार, ये 1284 तक गिरा था ये, लेकिन वहां से थोड़ा रिकवर हुआ और एक फ्लैट लाइन पे इसने फ्लैट क्लोजिंग टाइप की कह सकते हैं, थोड़ी सी वीकनेस के साथ दिए, बहुत मुश्किल से 1303 इनका बचा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है रिलायंस का, मैं बता दूं, 19 जून को जो शुक्रवार है, उस दिन इनकी एनुअल जनरल मीटिंग है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ द आरआईएल। मैंने कई बार ये कहा कि पूरे साल आप आरआईएल की कोई खबर मत पढ़िए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन एजीएम आपको जरूर सुनना है, क्योंकि उस दिन बड़े बड़े अनाउंसमेंट करते हैं, प्लान रखते हैं आगे के और उसको करते हैं। अब तक वो हमेशा वॉक द टॉक करते हैं, लेकिन इस बार हमको लग रहा है कि वो मिस होगा, क्योंकि उन्होंने पिछली बार भी बोला था कि 30 जून तक हम जियो प्लेटफॉर्म का आईपीओ ले आएंगे, अभी तक नहीं आया है, कोई सुगबुगाहट भी नहीं है, डीआरएसपी तक फाइल नहीं हुआ है शायद, तो अब 30 जून तक आना तो मुश्किल लग रहा है। तो अब कहीं ना कहीं अपने बात पर आरआईएल कायम रहने में मुश्किल आ रही है उसको। क्यों आ रही है, क्या दिक्कत है, मार्केट ठीक नहीं है, क्या रीजंस है, इस पर भी व्यू मत बनाइए, जज मत करिए, इंतजार करिए उस एजीएम का जिसमें वो मुकेश भाई अपनी बात रखेंगे। और उस दिन मैं स्पेशल शो बनाता हूं आपके लिए, क्योंकि मैं भी साल में एक ही बार पढ़ता हूं, उसके अलावा रिलायंस को ट्रैक करने के लिए आपको रोज उनकी प्रेस रिलीज या रोज उनके नहीं देखना है। इवन क्वार्टरली रिजल्ट को भी मैं बहुत भाव नहीं देता हूं, हालांकि मैं कवर करता हूं, आपको बताता हूं, लेकिन एनुअल जनरल मीटिंग का अनाउंसमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अब 29 तक देखते हैं क्या हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ये मार्केट सेंस कर रहा है कि आईपीओ लाने में डिले हो रहा है, तो मार्केट को थोड़ा सा चिंता हो रही है कि भाई अब ये प्रोमिसेस पे खड़े नहीं उतर रहे हैं। तो खैर देखेंगे उसमें क्या होगा। एडवांस डिक्लाइन का आंकड़ा देखिए आप 23, 27, 266, 243, तो जैसा मार्केट फ्लैट से था वैसे ये भी दिख रहा है, ना ये आज बुरा है और ना ये अच्छा है। हमने जैसे हीट मैप में देखा कि ग्रे बॉक्सेस ज्यादा है, वैसे ही आपका ये इस समय एडवांस डिक्लाइन भी दिख रहा है। अब आते हैं सेक्टोरली, तो आईटी देखिए आज ठीक है, 0.4% ही कमजोर हुआ, मेटल कमजोर हुआ, पीएसयू बैंक, फिनसर्व, फार्मा, एनर्जी, ये सब थोड़े यहाँ पे मजबूत होते हुए दिखे इंडेक्स। अब आते हैं भैया, ये एफआईआईज वाले 4447 करोड़ आज बेच के गए हैं और हमारे डीआईज ने 4360 करोड़ का खरीदा है। अब एक प्रश्न अपने मन में पूछिए कि अगर एफआईआईज को टैक्स में रिलैक्सेशन मिल रहा है या मिल सकता है या मिलने वाला है, ऐसी र्यूमर है, ऐसी खबरें चल रही मार्केट में, ऐसा फैसला कोई सरकार ले सकती है, तो वो क्यों बेचेंगे इतना ज्यादा? अभी हमें नहीं पता कि वो डेट सेगमेंट में मिलेगी कि इक्विटी सेगमेंट में मिलेगी, कहाँ मिलेगी पता नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर कोई भी उनके इंटरेस्ट का फैसला आ सकता है, तो ना तो करेंसी वीक होनी चाहिए और ना उनको डिलीवरी बेस्ड सेलिंग करनी चाहिए। इसलिए उस खबर को लेकर के मुझे मन में थोड़ा सा शक पैदा होता है कि यार वो क्या खबर है पता नहीं, क्योंकि आज भी उन्होंने 4400 करोड़ की बिकवाली की, कम नहीं है, बड़ा नंबर है। और अब आप जून का पूरा स्कोर देखिए, 4 दिन हुए इस ट्रेडिंग सेशन के, 1 तारीख से महीना शुरू हुआ है ट्रेडिंग के हिसाब से, तो आप देखिए 22,000 करोड़ और 24,000, 25,000 करोड़ उसको मान लीजिए और 22,000 करोड़ चलिए इसको मान लीजिए, केवल 3,000 करोड़ का डिफरेंस है। तो
ये सेलिंग इज नॉट ए लाइटर थिंग, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी भी इनकी बिकवाली काफी बड़ी है और डेली बेसिस पे है। तो ये थोड़ा सा कंसर्न जरूर ध्यान में रखना चाहिए। आप इसको मतलब अब वो खैर वो नैरेटिव वो फिजल आउट हो गया जब बहुत ज्यादा लोग डीआईएस को लेकर के एकदम गंगू होते थे, क्योंकि अब आपका मार्केट चल नहीं रहा, चाहे जितना खरीदो आप चल नहीं रहा है, क्योंकि एक पार्टनर एक सेगमेंट का जो पार्टिसिपेंट है वो बड़ी पैमाने पे बिकवाली कर रहा है। तो इसके आगे अब हम देखते हैं कि क्या अदर एसेट क्लासेस में क्या है। गोल्ड स्लाइटली इंच अप हुआ है, जरा सा 1000 एमसीएक्स में दाम बढ़ा है, और सिल्वर का 1000 कम हुआ है, तो वो 74, 40, 45 उसी की रेंज में कर रहे हैं। ब्रेंट में गिरावट आई है, कल हमने जब डिस्कस कर रहे थे तो, या इवन सुबह के तो 97-98 के आसपास चल रहा था, अभी वो 94 में चल रहा है, और WTI 92 में। अब ये उसने एक रेंज पकड़ ली है, खाड़ी देशों में कुछ हो या ना हो, वो इसी रेंज में टहलते रहते हैं, मतलब 90 से 100 का रेंज दोनों ने पकड़ रखा है, उसी के बीच में कुछ कुछ होता रहता है। तो आप याद करिए कि 28 फरवरी से तेजी जो क्रूड में बनी थी, अब आप जून में आ गए हैं, और 85-90 से ऊपर का उसने एक एवरेज लेवल बना लिया है। तमाम एजेंसीज, तमाम ब्रोकरेज फर्म्स, ऑयल ट्रैकर्स ये बोल रहे हैं कि ये 2026 का साल ऐसे ही गुजरेगा आपका 95-100 के लेवल का। जो टीएनएस के सदस्यों को मैंने बहुत पहले बताया था कि आप वॉर रुक जाए, कुछ भी कर लीजिए, भाव नीचे नहीं आएगा। इतना डिसरप्शन हो गया है, 12 से 15% ऑयल सिस्टम से बाहर है, तो इतनी जल्दी रिकवरी होगी नहीं। युद्ध कल बंद हो तब भी समय लगेगा, और युद्ध नहीं बंद होगा तो बहुत दिक्कत होगी। ओईसीडी कितनी ज्यादा चेतावनी दे रहा है। बॉन्ड यील्ड में हमारी क्या है, 7.01 पे वहीं पे है। करेंसी थोड़ी सी मतलब 10 पैसा के आसपास समझ लीजिए, थोड़ी सी वीक हुई, बहुत ज्यादा नहीं हुई लेकिन थोड़ी सी हुई है। तो मैं वही कोरिलेट कर रहा था कि अगर एफआईआई के लिए कुछ अच्छा आने वाला है तो करेंसी वीक नहीं होनी चाहिए थी, और वो इतनी बड़ी बिकवाली क्यों कर रहे थे आज 4400 की। लेकिन उन्होंने की है, अब की है तो की है, कुछ तो उनको हमसे ज्यादा पता होगा, क्योंकि पैसा जिसके पास होता है उसको ज्यादा पता होता है, ये बात सही है। तो ये एक सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिला के इवनिंग रिपोर्ट्स ये कहती है कि मार्केट आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के इंतजार में और उस टैक्स रिलीफ की अच्छी खबर के इंतजार में दम साध के खड़ा रहा। ये है आज का लब्बो लुहाब। और आईटी में फॉलो अप सेलिंग भी आज हुई है। अब कल का दिन हमने कहा था बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इस पूरे महीने का मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट डे कल का ही है, क्योंकि आरबीआई की जो कमेंट्री होगी वो बहुत ध्यान से हमें रिपोर्ट करनी होगी, सुननी होगी कि आरबीआई की सोच क्या है मार्केट को लेकर के, और बहुत सारे प्रश्नों के जवाब भी उसी कमेंट्री में मिलेंगे, और बाद में फिर जब 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें भी हमें मिलेंगे, तो हमें उसका इंतजार करना चाहिए। आज हमने एक शो डाला है मॉर्गन स्टैनली के ऊपर। मॉर्गन स्टैनली के रिधम देसाई जी जो हैं, और उनकी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से पिछले 1-1.5 सालों में 6-7 बार उन्होंने सेंसेक्स के टारगेट दिए हैं, और वो अलग अलग टारगेट होते हैं, कॉन्टेक्स्ट वही होता है, वही बार बार ये टारगेट देते हैं। तो ये क्या है, मतलब ये इंसाइट है, नैरेटिव है, नॉइस है, क्यों बार बार अपने टारगेट चेंज करते रहते हैं। बिल्कुल तथ्यों के आधार पर, बिना किसी मलाइन किए हुए या उनके बारे में कोई खराब बात बोले हुए, हमने आपके सामने फैक्ट्स रखने की कोशिश की है कि आप देखिए ये ब्रोकरेज हाउसेस किस तरीके से आपके सामने पिक्चर पेंट कर रहे हैं, ये नैरेटिव है या इनसाइट्स, ये आप डिसाइड करिए। कोई इसमें बैड इंटेंशन मलाइन नहीं है, लेकिन ये शो इसलिए मुझे करना पड़ा क्योंकि मैं इनको फॉलो करता हूँ, इनकी बातें सुनता हूं मैं। तो मैंने देखा कि दिसंबर 2024 से लेकर जून 2026 तक इन्होंने 6 बार अपने टारगेट्स बदले हैं मार्केट को लेकर। शो देखिएगा, कमेंट करिएगा, हमें बताइएगा कि क्या क्या आपको इसमें लगता है। तो फिलहाल इवनिंग रिपोर्ट में इतना ही दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट भी होगा और काफी कुछ मार्केट के लिए डायरेक्शनल हो सकता है। तो मिलते हैं कल सुबह 6:55 पे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।